अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टीच लर्न स्कूल और मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद वसीम। आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर हम देखने वाले हैं एक गेम जिसको मैंने चैट जीपीटी के थ्रू बनाया है। और चलते हैं हम अपने सबसे पहले गेम का डेमो देखते हैं। हमारे पास फुल गेम का कोड है। ओपन विद लाइव सर्वर कर लेता हूं। तो ये हमारी गेम है। हमने बचपन में गेम खेली थी बादशाह का वजीर कौन। ये एक हमारी ट्रेडिशनल गेम है जो पाकिस्तान में या हो सकता है इंडिया में खेली जाती हो। तो ये स्कूल में हम ज़्यादातर खेलते थे, तो मैंने सोचा इसको क्यों ना कंप्यूटर के अंदर गेम बनाई जाए और इसके अंदर इसको कुछ इस तरह से एडजस्ट किया जाए। तो इस गेम के अंदर 4 प्लेयर्स होते हैं। इन 4 प्लेयर्स की मदद से ये गेम हम खेल सकते हैं। तो ये गेम सबसे पहले हमारे पास आप देख सकते हैं कैसे लोड हो रही है। और इसके अंदर फिर वो आपसे पूछ रहा है कि हमें 4 प्लेयर्स के नेम चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ टाइप कर देता हूँ। जैसे हमारे पास हो गया अहमद एंड मैं यहाँ पे कर देता हूँ वसीम एंड यहाँ पे कर देता हूँ नदीम एंड यहाँ पे मैं कर देता हूँ खुर्रम। ठीक है। और ये हमारे पास 4 प्लेयर्स हो गए जिनको मैंने एंटर कर लिया। देन हम क्या करेंगे, स्टार्ट गेम के ऊपर करेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गया, गेम के अंदर हम एंटर हो चुके हैं और हमारे 4 जो प्लेयर्स हैं वो भी एंटर हो चुके हैं और उनका स्कोर जो है वो भी 0 है। और ये यहाँ पे क्या आएगा, जो प्लेयर होगा और उसका रोल होगा और उसके पॉइंट्स होंगे। इस गेम के अंदर क्या काम होता है कि एक बादशाह होगा, एक उसका वजीर होगा, एक सिपाही होगा और एक चोर होगा। अब जो हमारी रियल गेम में ऐसा होता, कार्ड्स था उसको ओपन करता था, तो उसके अंदर जिसका बादशाह आ जाता था तो बादशाह पूछता था वजीर से कि बादशाह का वजीर कौन। तो जिस बंदे के पास वजीर वाला जो कार्ड होगा वो बोलेगा जी मैं हूं। तो फिर वो ये बताएगा दूसरे को कि इन दोनों में से मुझे ना एक बंदा ढूंढ दो जो चोर है। यानी कि सिपाही और चोर के दरमियान मुझे एक बंदा चाहिए। अब जब सिपाही होता था अगर, तो वो सही बता देता था कि ये बंदा चोर है, तो एग्जैक्ट वो चोर होता था तो उसके वो ही नंबर लग जाते थे। और अगर वो सिपाही होता था तो वो सिपाही वाले नंबर किसको चले जाते थे, चोर को। तो इस तरह से जो हमारी गेम थी वो बनी हुई थी। तो मैंने थोड़ा इसमें से चेंज करके मैंने 4 कार्ड बना दिए और हर कार्ड के ऊपर उस बंदे का नेम है। अब जो भी बंदे ये यहाँ पे खेल रहे होंगे तो सबसे पहले वो अपना नेम ओपन करेंगे। जैसे अहमद है तो वो अहमद आएगा तो अपना ओपन करेगा, तो अहमद एज सिपाही है। उसका जो रोल है वो भी आ गया और उसके जो पॉइंट्स हैं वो भी यहाँ पे ऐड हो गए हैं। उसके बाद मैं नदीम को ओपन करता हूँ, या लेट्स सपोज एक नदीम बैठा है यहाँ पे, वो इसको ओपन करता है तो उसका वजीर आ जाता है। ठीक है। और उसके पॉइंट है 80। और उसके बाद वसीम है, वो जब अपने कार्ड को ओपन करता है तो उसके अंदर से बादशाह निकलता है तो उसके 100 है, मैक्सिमम 100 है और मिनिमम 0 है। और यहाँ पे फिर वो जब खुर्रम को ओपन करता है तो उसका आ जाता है चोर। तो अब इनके जो स्कोर होंगे वो हमारी राइट साइड पे होंगे। अब ये जो बंदे हैं, जो प्लेयर्स हैं, ये चाहते हैं हम अगेन इस गेम को स्टार्ट करें। तो जैसे ही वो इस अगेन गेम के स्टार्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, तो वो वाले जो स्कोर होंगे जो प्रीवियस वो यहाँ पे शो होंगे और न्यू जो होंगे वो रैंडमली यहाँ पे आ जाएंगे। अगर आप मजीद चाहते हैं कि दोबारा से हम रीस्टार्ट कर दें तो ये देखें शफल हो गए। दोबारा से रीस्टार्ट कर दें तो ये शफल हो गए, लेकिन हमारा स्कोर वैसा ही रहेगा। अब अहमद क्या करता है, अहमद क्लिक करता है, अहमद का बादशाह निकलता है, तो अहमद वाले जो होंगे वो स्कोर में अपडेट हो जाएगा। पहले 50 था, फिर 100 आया तो प्लस हो गया। उसके बाद खुरम जैसे ही ओपन करता है तो खुरम का भी 0 है, तो वजीर वाला जो स्कोर है उसके अंदर एंटर होता है तो वो 80 हो जाते हैं। और नदीम के अभी 80 हैं। और जैसे ही वो एंटर करता है तो सिपाही है, तो उसमें जब प्लस हो गया तो 130 हो गए। और वसीम जैसे ओपन करता है तो उसका चोर निकल आता है। बनाइए चैट जीपीटी की मदद। तो अब मैं आपको इसके कोड्स भी दिखा देता हूँ ये किस तरह से काम कर रहे हैं और इसमें क्या-क्या यूज़ हुए हैं। इसके अंदर एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट की मदद से इसको बनाया गया है। तो इसके ये एचटीएमएल का कोड है, इसके साथ ही ये सीएसएस का मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसकी स्टाइलिंग हो रही है। यहाँ से इसके कार्ड की स्टाइलिंग, जो टेबल थे उसकी स्टाइलिंग हो गई। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एचटीएमएल का पार्ट। एचटीएमएल के पार्ट के अंदर हमने 4 प्लेयर्स को लिया है, उसके बाद हमने गेम रीसेट के बटन को लिया है और गेम स्टार्ट के बटन को, और बाकी हमने टेबल क्रिएट किए हैं। इसके बाद हमने जावास्क्रिप्ट के अंदर देखना है, तो जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास आ जाते हैं बादशाह, वज़ीर, सिपाही, और ये हमने इसकी एक एरे बना ली है, उसके अंदर ये हमने जो नंबर्स हैं वो स्टोर कर लिए हैं। उसके बाद जब गेम स्टार्ट होती है तो उसकी एक प्रोग्रेस बार शो होती है 2 सेकंड के लिए, और उसके अंदर जो लोडिंग होती है वो सारी इस तरह से हम कर रहे हैं। तो ये सारा हमने जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा है और ये मैंने खुद नहीं लिखा, ये चैट जीपीटी से हमने
लिखवाया है। अब मैंने चैटजीपीटी को क्या बोला था, तो उसने हमें गेम बना के दे दिया है। तो मैंने उसको बताया कि मुझे गेम क्रिएट करनी है, वो भी एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट में, तो क्या आप कर सकते हो? उसने बता दिया कि हमारे पास, मैं आपको गेम बना के दे सकता हूँ। उसने कुछ एग्ज़ाम्पल दी थी, जैसे टिक-टॉक टै है, स्नेक है, फ्लिपी बर्ड है, क्लोन और मेमोरी कार्ड गेम है। उसने ये बताई थी। मैंने कहा नहीं यार, मुझे ये वाली गेम चाहिए। मैं अपनी डिटेल शेयर करूँगा। तो उसने फिर भी ये बता दिया कि गेम का नाम बता दे, किस तरह से गेम है और कौन-सी है, उसके अंदर क्या-क्या होगी, रेसिंग है। तो फिर मैंने उसको ना अपने हिसाब से पूरी प्रॉम्प्ट बताई है, वो भी उर्दू में बताई है उसको। मैंने कहा है कि गेम का नेम होगा बादशाह का वज़ीर और इसमें 4 प्लेयर होंगे, ठीक है? और हर प्लेयर डिफरेंट टाइप पे ओपन करेगा कार्ड को और उसके वो जो नंबर होंगे वो इस तरह से मैंने इसको बता दिया है जो आपके सामने है। इसके बाद जैसे ही मैंने एंटर किया है, तो उसने क्या किया, कुछ फीचर हमें बताए। फीचर बताने के बाद उसने जो गेम है उसका जो कोड है वो राइट करना स्टार्ट कर दिया। अब ये इसके अंदर कोड पड़ा है। मैं जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये कोड हमारे पास आ जाता है। उसने हमें इस तरह से कोड दिया। अब उसने कुछ ये कोड दिया था हमें, इसके अंदर कुछ हमने फंक्शनैलिटी को चेंज किया था। ये मतलब इतना मज़े का नहीं शो हो रहा था। अगर मैं इसका प्रीव्यू देखूँ तो इस तरह के कुछ हमें ये शो करवा रहा। तो मैंने फिर इसको दोबारा मतलब गेम को चेक किया, तो मैंने कहा हर दफ़ा रैंडम कार्ड शो हो और हर कार्ड को ऊपर रैंडमली प्लेयर्स असाइन हो जाए। तो मैंने फिर उसको बोला कि उसके जो प्लेयर्स के नेम है वो असाइन हो जाएँ। इस तरह करते-करते फिर मैंने एक और उसको प्रॉम्प्ट दी कि इसके अंदर ये चीज़ें हो जाएँ। तो ये मैं सारी प्रॉम्प्ट आपको दिखा रहा हूँ। इसी तरह आपने गेम बनवा सकते हैं चैटजीपीटी से। उसके बाद एक और मैंने प्रॉम्प्ट इसको बताई कि ये वाली प्रॉम्प्ट है, इसके अंदर ये चेंजेज़ होनी चाहिए। मतलब मैं ना हर दफ़ा गेम को टेस्ट करता गया हूँ और उसमें से जो कोड था उसको ही मैं बताता गया हूँ कि जो ऊपर वाला कोड है उसमें ये चेंजेज़ कर दो। उसको मैंने बोला कि इस गेम का जस्ट क्या हो, जो प्रोफेशनल हो और बोथ जो है ना वो ज़बरदस्त 3D में बना हुआ हो और कलरफुल हो। तो इसके बाद इन्होंने फिर हमें कोड प्रोवाइड किया, कोड प्रोवाइड करने के बाद मैंने ये कोड उठा लिया। अब मैंने कोड उठा लिया तो इसमें क्या था कि ये जो चैटजीपीटी है ये हमारे पास है फ्री वाला, तो ये अपना कुछ वर्ज़न जो है 4 जो चैटजीपीटी 4 है, उसका पेड वर्ज़न ये प्रोवाइड करता है कुछ टाइम के लिए। तो यहाँ से फिर उन्होंने बताया कि न्यू चैट, तो मैंने यहाँ से ये कोड कॉपी किया और कॉपी करने के बाद दोबारा से मैंने एक न्यू जो हमारा चैट है चैटजीपीटी के साथ, वो मैंने ओपन किया। अब मैंने इसके अंदर जैसे ही चैटजीपीटी की ओपन की तो मैंने कहा ये मेरी गेम का कोड है और इसको प्रोफेशनल कार्ड वगैरह जो भी मैंने इसको बता दिया और यहाँ से लेकर और यहाँ से नीचे तक अगर मैं आऊँ तो ये हमारा सारा इसके अंदर कोड है, ठीक है? मैं यहाँ पे आ भी जाता हूँ नीचे, ये देखिए। तो ये हमारे गेम का कोड आ जाएगा और उसके बाद फिर मैं जैसे ही नीचे जाता हूँ तो उन्होंने मुझे ये वाला कोड प्रोवाइड किया, इसको मैंने टेस्ट किया, ठीक है? और इसको टेस्ट करने के बाद फिर मैंने जाके इसको टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद फिर मुझे इसमें से कुछ चेंजेस करने को मिली। मैंने कहा कि इसका जो लेआउट साइड बाय साइड कर दो और टेबल के बटन वगैरह को भी और सब चीज़ों को बहुत ज़बरदस्त तरीके से मुझे डिस्प्ले करवा दो। तो फिर इसने कुछ इम्प्रूवमेंट करके मुझे कोड दोबारा दिया। जैसे ही इसने दिया मैंने इस सारे कोड को दोबारा से चेक किया, चेक करने के बाद इसमें फिर मुझे एक इश्यू आ रहा था। मैं चाहता था कि स्टार्ट अगेन वाला बटन भी हो और वो कार्ड के ऊपर शो हो, इस तरह से मैंने उसको बता दिया। जैसे ही मैं गेम ओपन करता गया उसके अंदर जो इम्प्रूवमेंट होती गई मैं यहाँ से करता गया और साथ-साथ इसको मैं बताता गया। तो ये मेरी गेम विदिन 15 मिनट्स के अंदर ये इसने बना के दे दी थी और मैं यहाँ से इसको इसी तरह से कोड और लास्ट में अगर मैं आपको दिखाऊँ तो मैंने जो हमारे कॉन्सेप्ट थे, मैंने इसको बता दिए थे कि इस तरह के हों। तो ये मैंने तकरीबन इसके साथ बहुत ज़्यादा चैट की है, जो कि मैं अभी आपको यहाँ पे वन बाय वन तो नहीं दिखा सकता, ये काफ़ी लंबी चैट है। अगर आप बोलेंगे तो मैं इस सारी जो प्रॉम्प्ट थी मैं उसकी आपको कॉपी करके दे दूँगा। और लास्ट में जब मैंने इस गेम की जो इमेजेस मैंने ढूँढनी थी वो भी मैंने इसी से बनवाई और अगर मैं इस गेम को लोड करूँ तो बैकएंड के ऊपर आप देख सकते हैं जो इमेज है, ये मैंने एआई से जनरेट करवाई है और वो कौन-सा एआई है हमारे पास, वो है माइक्रोसॉफ्ट डिज़ाइनर का। जिसको मैंने यूज़ करके ये वाला दिया है और उसने थंबनेल क्रिएट करके दिए हैं और बैकग्राउंड के अंदर जो इमेजेस हैं, ये सारी हमारी कौन-सी इमेजेस हैं, एआई से जनरेटेड इमेज है और इसी तरह ये गेम शो होती है। तो उम्मीद है आपको ये गेम पसंद आई होगी। अगर आपने किसी और गेम का सोचा है या आपसे नहीं बन रही तो आप मुझे उस गेम का आइडिया दें इस वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन होगा और उसके अंदर मुझे बताएँ कि ये वाली गेम आप बनाएँ और इसको इस तरह से वो करें तो मैं वो वाली गेम भी चैटजीपीटी के थ्रू बनाने की कोशिश करूँगा। अगर आप चाहते हैं कि डीप सीक के थ्रू भी मैं कुछ गेम बनाना स्टार्ट करूँ, तो वो भी आप मुझे बता दें, मैं उसके हिसाब से भी
गेम बनाना स्टार्ट कर दूँगा। तो हमारे ये जो चैनल है टीच लर्न स्कूल, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और हर आने वाली न्यू नोटिफ़िकेशन आपको मिलती रहेगी और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।